Question is plot a graph showing the variation of Coulomb force versus 1 by r square, where r is the distance between two charges of each pair of charges 1 microcoulomb 2 microcoulomb का एक पेयर है और एक 2 और -8 है. Interpret the graphs obtained. इस क्वेश्चन में ना ग्राफ प्लॉट करना है एफ़ और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में. तो हमें पता है कि एफ़ की वैल्यू क्या होती है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. मीन्स जो एफ़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना 1 बाई आर स्क्वायर की. यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर बोल रहे हैं तो 1 बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आर स्क्वायर होता तो इन्वर्सली होता. तो 1 बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है कि अगर 1 बाई आर स्क्वायर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी और अगर 1 बाई आर स्क्वायर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फोर्स भी डिक्रीज़ करेगी. मीन्स जो ग्राफ आएगा बिटवीन एफ़ और 1 बाई आर स्क्वायर वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजन. जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में आता है वैसे ही ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन. अब जैसे ये नीचे काफ़ी सारी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं तो इनमें से कोई भी लाइन आ सकती है. स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए पासिंग थ्रू द ओरिजन. स्लोप कम या ज़्यादा हो सकती है. अब स्लोप किस बात पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है और 1 बाई आर स्क्वायर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है. फोर्स और 1 बाई आर स्क्वायर दोनों की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है. अब इस क्वेश्चन में आर तो फिक्स ही है तो सिर्फ डिपेंड करेगा फोर्स के मैग्नीट्यूड पर. जैसे अब आपको फर्स्ट केस क्या दे रखे हैं कि जो दो चार्जेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 माइक्रोकूलम का और एक दे रखे हैं 2 माइक्रोकूलम का. फर्स्ट केस में 1 और 2 दे रखे हैं तो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 के. तो फोर्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी 2 इंटू 1 2 के. यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा. पॉजिटिव साइन क्या शो करता है कि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव में बनानी है फोर्स. सेकंड केस में चार्जेस दे रखे हैं 2 और -3 तो यहाँ फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी वो आएगी 6 की. और अगर हम मैग्नीट्यूड ना लेके सीधा फोर्स की बात करें तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अट्रैक्शन को. तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है. और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड एफ डैश का मीन सेकंड केस में जो फोर्स आई है उसका ज़्यादा है, वो 6 है. और जो फर्स्ट केस में फोर्स आई थी वो आई थी 2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश ज़्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी. अब यहाँ पर निकालो स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला होता है dy ओवर dx. तो स्लोप आ जाएगी एफ डैश बाई में आर स्क्वायर और फर्स्ट के लिए आएगी एफ बाई में आर स्क्वायर. अब आर तो फिक्स है तो मतलब स्लोप सेकंड केस से ज़्यादा आएगी ना. एफ डैश बाई में आर स्क्वायर सेकंड केस में ज़्यादा है तो स्लोप फॉर एफ डैश ज़्यादा आएगी स्लोप ऑफ एफ से. तो यही फिगर में दिखा रखे हैं कि आर तो सेम था इसलिए हमने स्लोप जो है एफ़ की कम बनाई है, θ1 एंगल से दिखाई हुई है. और जो एफ डैश है उसकी स्लोप ज़्यादा दिखाई है, θ2 एंगल से दिखाई है. तो स्लोप दिखा दी और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉ कर दिया. और थर्ड पॉइंट क्या नोटिस किया कि जो एफ डैश थी वो नेगेटिव साइन की थी तो उसको बिलो द एक्सिस बनाया 1 बाई आर स्क्वायर एक्सिस से. और जो एफ थी उसको अबव द एक्सिस बनाया. 3 चीज़ें देखिए, तो मैग्नीट्यूड देखा, एक साइन देखा और एक देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है.